बच्चा नारायण दास, बच्चा नारायण दास। जी गुरुजी, यह नगर देख रहे हो? दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख, कोई भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भी भोग लगे। यह नगर तो नारायण के आशीर्वाद से अति ब्यूटीफुल लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम पूरब की ओर जाओ और जो कुछ भी सामग्री मिले उसको जुटा कर लाओ, कल्याण हो। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो, लोभ पाप का मूल है। गुरुजी महाराज की जय। चना चना जलेबी जलेबी, चना चना जलेबी जलेबी। कबाब गरमा गरम मसालेदार, जो खाए होंठ चाटे, जो ना खाए जीभ काटे। ले कबाब का ढेर बेचा टके से। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे। गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर बेचा टके से। वाह वाह, क्यों भाई भाजी कितने सेर? आलू, प्याज, मिर्ची, साग, मूली, टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? बाबूजी, लड्डुआ, गुलाब जामुन, जलेबी, सब टके सेर। सब टके सेर? सच में? मजाक तो नहीं कर रहे हो? बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है। यहाँ सब सामान टके सेर ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सेर भाई, टके सेर खाजा। तो बाबूजी, कुछ लेना हो तो ले लो। बच्चा भिक्षा मांग के 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। बच्चा नारायण दास, बता क्या लाया? तेरी तो गठरी भरी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखूं बच्चा, कहाँ से लाया? किस दिन महात्मा से भेंट हुई? गुरुजी 5 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली। बच्चा, यह कौन सा नगर है और यहाँ का राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी
चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। मैं तो इस नगरी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर जब भी कोई संकट पड़े मुझे याद जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको हर रोज याद करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। आनंद आ गया। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा और ऐसे होगा जैसे यज्ञ के यहाँ भी नहीं होता। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ और अभी कल्लू बनिए की दीवार को यहाँ लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चोल की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता है। तो जाओ, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। कल्लू बनिए को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए, पुदीने के धनिए, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं, बकरी। हाँ, वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इसको निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तूने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को ले आओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। बोल, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? ककड़ी नहीं, बकरी महाराज। महाराज, हमारा कच्छु कसूर नहीं, उस बिस्ती चूने में पानी ढेर दे दिए, इसलिए दीवार कमजोर पड़ गई। मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और भिष्टी को पकड़ लाओ। चुन्नी लाल को ले जाओ और भिष्टी को ले आओ। भिष्टी हाजिर हो। क्यों रे भिष्टी, गंगा जमुना किश्ती, तूने चूने में इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दबकर मर गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मौका माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिष्टी को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिष्टी को ले जाओ और कसाई को ले आओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों रे कसाई, तूने मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिराई और बकरी दबाई? बोल। महाराज, गडरिये ने मशक पर ऐसी बड़ी बेट मेरी हाथों बेची कि मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और गडरिये को ले आओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की भय हो। क्यों रे गडरिये, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल।
महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई। उसको देखने के लिए मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसको निकालो और कोतवाल को लाओ। इसको ले जाओ और कोतवाल को ले आओ। कोतवाल हाजिर हो। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। तूने इतनी धूमधाम से क्यों सवारी निकाली? क्यों निकाली सवारी इतनी धूम से? महाराज, महाराज, महाराज महाराज कुछ नहीं। इस कोतवाल को अभी फांसी चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। महाराज, ये अन्याय है महाराज। गुरुजी ने तो मुझे यहाँ रहने के लिए मना किया था, मगर मुझे तो यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। बाबा जी, चलिए नमो नारायण कीजिए। आप बहुत मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी। मोटे होने पे फांसी, ये कहाँ का न्याय है? बात ये है कि कल कोतवाल साहब को फांसी की सजा हुई थी, पर जब फांसी पे लेने गए तो फंदा बड़ा निकला और कोतवाल साहब दुबले हैं। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि किसी मोटे आदमी को फांसी पर चढ़ा दो। दुहाई हो, यहाँ पर बहुत अंधेर है। गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना। गुरुजी, गुरुजी, क्या तेरी यह क्या दशा हो गई? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, इसलिए मुझे फांसी दी गई। मेरी रक्षा कीजिए गुरुजी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। सैनिकों, मुझे अपने शिष्य से कुछ बात करनी है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम फांसी चढ़ेंगे। अरे भाई, ये क्या माजरा है? कुछ समझ नहीं पड़ रहा। सब गोलमाल है। महाराज, गुरु कह रहा है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, चेला कह रहा है कि मैं फांसी चढ़ूंगा। गुरुजी, अब काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसा मुहूर्त है कि जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे। दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, तो हम फांसी चढ़ेंगे। चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आपका सरकार। मंत्री, चढ़ाओ हमको फांसी। अरे चलिए महाराज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर